नमो बुद्धाय। लास्ट टाइम मैंने आपको 10 प्रकार का पुण्य क्रिया वस्तु के बारे में बताया था। जीवन में पुण्य को किस तरह से किया जाता है और इसका क्या लाभ होते हैं, लास्ट टाइम मैंने यही समझाया था। आज मैं आपको ये समझाऊंगा पुण्य 2 प्रकार का होती है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। पहला नंबर है लौकीय पुण्य कर्म, जिसे लौकीय धम्मा भी कहा जाता है, और दूसरी नंबर है लोकुत्तर पुण्य कर्म, लोकुत्तर धम्मा भी कहा जाता है। पहले हम ये जानेंगे कि लौकीय पुण्य कर्म क्या होती है। जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, कुशल कर्म करते हैं, शील का पालन करते हुए, भावना का अभ्यास करते हुए, इस तरह का जो पुण्य कर्म करते हैं और करने के बाद ये इच्छा होती है कि मैं ये सब कुशल कर्म करने के बाद, ये सब पुण्य कर्म करने के बाद मेरा देवलोक में प्राप्त हो जाए, मेरा ब्रह्मलोक में जाके प्राप्त हो जाए, या फिर मेरा संपत्ति को प्राप्त हो जाए, मेरा अच्छा बीवी हो जाए, मेरे अच्छा हस्बैंड हो जाए, अच्छा सुगति में प्राप्त करे। इस तरह का जो उम्मीद रखते हैं, इस तरह का जो वरदान मांगते हैं, ये सब लौकीय पुण्य कर्म के अंदर आते हैं। जो संसार में जीना चाहते हैं, इस संसार का जो मैटेरियलिज्म को प्राप्त करना चाहते हैं इस कुशल कर्म के वजह से, तो ये सब लौकीय पुण्य कर्म या लौकीय धम्मा प्रैक्टिस के अंदर आते हैं। दूसरे वाले हैं लोकुत्तर पुण्य कर्म। लोकुत्तर यानी इस संसार के बाहर जो लोग पुण्य कर्म करने के बाद दान देकर, शील का पालन करना, भावना को अभ्यास करते हुए, ये सब जो अच्छा कर्म करने के बाद जो व्यक्ति चाहते हैं कि आज मैंने इस कुशल कर्म करने की वजह से, आज मैंने इस पुण्य कर्म करने की वजह से मैं संसार से मुक्ति पा जाए, मैं संसार से छुटकारा पाने का शक्ति मिले, और मैं अपने मन को प्यूरिफाई करने में, साफ करने में, जितने भी अकुशल कर्म हैं, जितने भी अकुशल थॉट्स हैं, अनहोलसम थॉट्स हैं, ये सब निकलवाने में मुझे शक्ति पा जाए। जो आदमी ऐसा वरदान मांगते हैं, जो व्यक्ति ऐसा उम्मीद रखते हैं कुशल कर्म करने के बाद, इसी को कहा जाता है लोकुत्तर धम्मा या फिर लोकुत्तर पुण्य कर्म। तो भगवान बुद्ध का धर्म में यही तो सिखाते हैं, इस संसार से मुक्ति कैसा प्राप्त करें, इस संसार से छुटकारा कैसा प्राप्त करें। भगवान बुद्ध का सबसे मूल धम्मा तो यही है, इस संसार में जीने का नहीं, इस संसार से बाहर किस तरह से मुक्ति पा जाए, यही सिखाते हैं। तो इसलिए आपको लौकीय पुण्य कर्म करना जरूरी है, लेकिन आपका लौकीय पुण्य कर्म के साथ साथ लोकुत्तर पुण्य कर्म, ये चीज़ जानना जरूरी है कि हमें पुण्य कर्म इसलिए करना चाहिए, कुशल कर्म इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं, हम निर्वाण को प्राप्त करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये बात है कि लौकीय पुण्य का मतलब होता है इस संसार से कुछ मटेरियलिज्म, कुछ चीज़ें मांगना। लोकुत्तर पुण्य कर्म का मतलब होता है इस संसार से कैसे मुक्ति पा सकता है, इस संसार से कैसे छुटकारा पा सकता है। तो आज मैं इतना कहते हुए यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। फिर से आपको एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली बार। आप सब लोग सुख शांति से रहें। नमो बुद्धाय।